चिल्लूपार विधायक ने सुलभ शौचालय का किया लोकार्पण। नगर पंचायत उरुआ कार्यालय का किया शिलान्यास। धुरिया पार सड़क बनने से मिटेगा माथे का कलंक। राजेश त्रिपाठी, विधायक चिल्लूपार, गोरखपुर। जनता के हित में उरुआ बाजार में स्मार्ट सुलभ शौचालय का लोकार्पण व साथ ही नवसृजित उरुआ नगर पंचायत के बनने वाले कार्यालय भवन का शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक राजेश त्रिपाठी ने किया। राजेश त्रिपाठी व मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक खड्डा जटाशंकर त्रिपाठी द्वारा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष रामफेर कन्नौजिया ने किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। उरुआ अगर नंबर 1 बन गया प्रदेश में तो 1 करोड़ रुपया इनाम के तौर पर मिलेगा, अलग से काम करने के लिए, बाकी जो मिलेगा। और योगी जी की इस तरह पे बड़ी कृपा है। अभी जब चेयरमैन का चुनाव यहाँ नहीं हुआ था तभी उन्होंने कहा, राजेश जी आप पत्र लिख दीजिए, मैं कुछ पैसा उरुआ को भेज दूं। लगभग 5 करोड़ रुपए तभी आ गए थे उरुआ में जब यहाँ कोई चेयरमैन था ही नहीं, और वो हमारे लेटर पैड पे आए थे। आज भी मैं ये कहता हूँ कि जुगनू जी लगे हैं, रिंकू भाई लगे हैं, रवीन भाई लगे हैं, आप लोग ईओ महोदय यहाँ देवेश मिश्रा जी एक अच्छे अधिकारी के रूप में यहाँ मौजूद हैं। पत्रावली बनाइए, एस्टीमेट बनवाइए, जितने काम हैं, चाहे वो नाले का काम हो, खरंजे का काम हो, जल निकासी का हो, सड़कों का काम हो, हम उसको प्रस्ताव लेंगे, कवरिंग लेटर हम लगाएंगे, ले चल के मुख्यमंत्री जी को देंगे कि उरुआ आपने बनाया है तो उरुआ को सजाने के लिए आप पैसा भी दीजिए। और देखिए उसका परिणाम क्या मिला है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उस समय अभी यहाँ पे द्वंद्व की स्थिति चल रही थी। मैंने कहा कि उरुआ बन तो गया, लेकिन उरुआ में जैसे उदवल में भव्य कार्यालय दिया है वैसा ही कार्यालय हमको चाहिए। नगर विकास मंत्री से बात हुई, मैंने सुना उसके बाद कि नवीन सिंह मुन्ना जी भी लेकर के गए थे और वहाँ नगर विकास मंत्री से आप लोगों की और चेयरमैन की मुलाकात हुई थी। और आप देखिए आज शिलान्यास हो रहा है। लगभग 2.25 करोड़ रुपया योगी जी ने भेजा है एक शानदार कार्यालय बनवाने के लिए। उरुआ नगर पंचायत का शानदार कार्यालय बनने जा रहा है, उसका शिलान्यास आज यहाँ हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा नवीन सिंह मुन्ना जी को। ये रामफेर कन्नौजिया जी और जुगनू जी भी इसका शिलान्यास कर सकते थे, रिंकू मिश्रा जी भी इसका शिलान्यास कर सकते थे, नवीन सिंह मुन्ना खुद ही कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि विधायक जी मैं चाहता हूं कि उरुआ नगर पंचायत का कार्यालय का शिलान्यास आपकी मौजूदगी में हो। तो ये आपने जो हमको श्रेय दिया, लड़ाई आपने लड़ी है और श्रेय आप मुझे दे रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप स्वयं भी कर सकते थे, चेयरमैन है आप, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आकर के हस्तक्षेप करूं, लेकिन ये आपका बड़प्पन है, आपने हमें इसके लिए आमंत्रित किया और फिर हमको आना ही था। आदरणीय जटाशंकर त्रिपाठी जी ने यहाँ जो अस्पताल दिया है, ये जानकारी लगी, भाई रमेश त्रिपाठी जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि रमेश त्रिपाठी जी लगातार इनके साथ रहते हैं, इनके संपर्क में हैं। भाई अंकुर जी, रवि जी, उनकी जो पूरी टीम है, इन लोगों ने भी प्रयास किया और हमने भी अनुरोध किया था कि भैया सब खड्डे और जगह जाई, कुछ काठू चिल्लुओं पार आई, और इन्होंने स्वीकार किया। और 18 बेड का ये हॉस्पिटल अमेरिका का पैसा है, संस्था जटाशंकर त्रिपाठी जी की है, लोग इनके हैं, कार्यदायी संस्था इनकी है, और मिल करके एक खूबसूरत बहुत शानदार छोटे में मगर सारी सुविधाओं से युक्त एक अस्पताल यहाँ मिला है, जिसका लाभ हमारी आशा बहनों से लेकर के, हमारी बेटियों बहनों से लेकर के सभी भाइयों को मिलेगा। मैं जटाशंकर त्रिपाठी जी को और उनको इंडो अमेरिकन इंडस जो अमेरिका और इंडिया की जो संस्था है, उसको संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ये अस्पताल मिला और डॉक्टर जेपी तिवारी जी के बाद के उस पर और भी कुछ सहयोग मिले और एक खूबसूरत हॉस्पिटल यहाँ बनकर तैयार हुआ और उसका लाभ मरीजों को मिलेगा। दूसरा, ये जो अस्पताल है ये जर्जर हो चुका है, तो जर्जर होने के नाते हमने मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी सीएम
ब्रजेश पाठक जी से यह अनुरोध किया कि यह अस्पताल अब इसमें रहने लायक नहीं है, इसको ध्वस्त करा करके नया अस्पताल बनना चाहिए, नई बिल्डिंग बननी चाहिए। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस अस्पताल को ध्वस्तीकरण का आदेश हो चुका है। अब यह अस्पताल पूरा ध्वस्त होगा और इसकी जगह पर नया अस्पताल, एक खूबसूरत और बढ़िया अस्पताल यहाँ और बनेगा। एक ये सूचना आप लोगों को देनी थी, धुरियापाल से उरुआ बाजार की जो सड़क है, जो हम सब के माथे का कलंक है और हम सब के गले की हड्डी बना हुआ है, उसके लिए लगातार संघर्ष आदरणीय कमलेश पासवान जी भी कर रहे हैं। आदरणीय रिंकू मिश्रा जी, जुगनू जी जब भी मिलते हैं एक ही बात कहते हैं, ये सड़क क्या होगी। दो विभागों की लड़ाई में आरएस और पीडब्ल्यूडी के बीच में वो विभाग की लड़ाई में वो सड़क फंस गई थी। अब जा करके जब जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री जी से हमने कहा, जिलाधिकारी स्वयं आए और मौके की नजाकत को देखे, तब जाकर ये फाइनल हुआ कि अब ये सड़क आरएस नहीं बनाएगी, अब ये सड़क पीडब्ल्यूडी बनाएगी और केवल धुरियापाल तक ही नहीं बनाएगी, इसे लेकर के हमको बेलघाट तक जाना है, शाहपुर वाले रोड तक ले जाना है, ताकि एक चौड़ी सड़क पूरी बनने जा रही है। 7 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी डबल लेन की, ताकि ये अस्थाई पूरा इसका समाधान हो जाए। लेकिन और सड़क की तरफ नाला है, पटरी है, लेकिन यह सही है कि अभी ये हम बता जो रहे हैं, ये कह रहे कि भैया कलिया कई गए तो कलिया शुरू नहीं भेल कम आज, तो ये सही है कि इसके लिए बहुत बड़ा बजट भी आ रहा है, लगभग 80 करोड़ के आसपास का ये बजट है। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, बात भी हो गई है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से बात हो गई है, फाइल पहुंच गई है। अभी पिछले दिनों मैंने सदन में भी इस मामले को उठाया था। बहुत उम्मीद करता हूं कि जल्दी ये कलंक हम लोगों के माथे से दूर होगा। और जैसे कोई बाजार से लेके बीच में उरुआ बाजार से लेके और डेढ़ तक जो गालियाँ और गले की हड्डी हम लोगों को थी और जितना कोसा जाता था उरुआ से डेढ़ की सड़क को और यहाँ उरुआ से कोई बाजार की सड़क को, लेकिन आज आपने कोसना बंद कर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में यह भी सड़क इतनी शानदार बनने जा रही है कि यह भी कलंक हम लोगों के माथे से मिट जाएगा। शौचालय की आवश्यकता थी, यहाँ भाई त्रिपाठी जी हैं मेडिकल वाले, जब भी मिलते थे या हमारे इंद्रजीत भाई मिलते थे या यहाँ का जो भी भाजपा का हमारा जो अध्यक्ष है अमित पांडे जी, वो भी मिलते थे, या जुगनू भाई या रिंकू जी या नीरज दुबे जी, जब भी लोग मिलते थे, विकास पाठक जी, ये लोग यही कहते थे कि इसको बनवाना जरूरी है। और जैसे ही मैं विधायक बना, अपनी पहली विधायक निधि का सबसे बड़ा जो अमाउंट, क्योंकि 25 लाख से अधिक एक विधायक किसी को दे नहीं सकता, सबसे हैवी अमाउंट मैंने ये बात कही कार्यदायी संस्था से, समाज कल्याण विभाग से, कि बहुत खूबसूरत और कायदे का फैंसी शौचालय बने, ताकि अगर डिंकू भाई उसमें जाएं, तो मैं कार्यदायी संस्था से समाज कल्याण विभाग के अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बनाया है आपने ठीक, लेकिन फिनिशिंग नहीं है। अगर क्या आप अपने घर का वॉशरूम बनाते, अपने घर का शौचालय बनाते और 2 टाइल्स के बीच में आपने सफ़ेद सीमेंट से जो कवर पैचिंग किया है, क्या अपने घर में उसको फिनिशिंग करके चमकदार बनाते कि नहीं? तो जैसे अपने घर का चमकदार शौचालय आप बनाते हैं, वैसे ही यहाँ भी वही चमकदार शौचालय रहना चाहिए। जो भी कमी है उसे तत्काल दूर कराइए, 2 दिन के अंदर वह काम हो जाना चाहिए। जब तक यह काम नहीं होगा, पेमेंट नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा, किसी भी कार्यदायी संस्था का पेमेंट नहीं होगा जब तक कि यह काम फिनिशिंग नहीं हो जाता। 2 दिन के अंदर यह फिनिशिंग हो जानी चाहिए। मैंने कहा था कि जब मैं आऊँ तो कोई कमी ना मिले, लेकिन आते ही मुझे फिनिशिंग की कमी मिली है, फिनिशिंग सही कराया जाए। बहुत देर तक आप लोगों का समय नहीं लूँगा, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आएँ और आयुष्मान वाली प्रक्रिया पूरी करा करके, कार्ड दे करके इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करेंगे।